हेलो बच्चों, आपका चैनल में स्वागत है। तो अभी अभी आज 12 दिसंबर 2025 है। तो आपके बोर्ड के एग्जाम बहुत जल्दी आने वाले हैं। उस बोर्ड की तैयारी के लिए अभी हम कुछ प्रैक्टिस करने के लिए हमें तैयार हो जाना चाहिए। अभी हम डिटेल में न जाकर के कुछ प्रैक्टिस के लिए कुछ सम्स लाए हैं। आज मैं मैथमेटिक्स में 10th क्लास का जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है उसका बताऊंगा। हाइट एंड डिस्टेंस, ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में त्रिकोणमिति। मैं दोनों माध्यम को ध्यान में रखते हुए बात करूंगा। ज्यादातर हिंदी मीडियम वाले मेरे बच्चे हैं जो यूपी से हैं, तो उसके बारे में मैं ज्यादातर हिंदी मीडियम में से ही पढ़ाऊंगा। तो इंग्लिश वाले थोड़ा बच्चे जानते होंगे हिंदी, लेकिन वो इंग्लिश में भी समझ सकते हैं। मैथमेटिक्स को एक सब्जेक्ट है, हिंदी और इंग्लिश का माध्यम का कोई ज्यादा मैटर नहीं करता। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति में हम देखेंगे हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस, तो हाइट एंड डिस्टेंस के सम्स के लिए आपको कुछ बेसिक टर्म्स जानना जरूरी है। जैसे कोई इधर एक बहुत ऊंची क्लिफ है, जो ये दिस इज एक बहुत ऊंची हाइट क्लिफ है कोई, या माउंटेन है या हिल है कोई, ये। तो यहाँ अब दो बातें बचती है। अगर आप नीचे सपोज कि यहाँ खड़े हैं, यहाँ से आपने इसकी चोटी को देखा, इसकी टॉप को देखा, तो आपकी जो साइट है, आई साइट है, वो पहले ऐसे होंगी हॉरिजॉन्टल। जब आपकी नजर उठेगी तो ऊपर कहाँ तक जाएगी, यहाँ से यहाँ तक। तो आपकी जो आंखों ने जो एंगल बनाया वो एंगल ऑफ एनी एलिवेशन, ये एंगल बना आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन ये है, ओके, θ1 मान लो एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर आप यहाँ खड़े होंगे तो पहले आप कहाँ देख रहे होंगे, यहाँ देख रहे होंगे। यहाँ से आप नीचे इसके इस बिंदु को देखेंगे, सपोज किए ये बिंदु है और ये बीपी कोई क्लिफ है, और पी से आप ए बिंदु को देखें तो आपकी जो साइड आई साइड इधर है, तो यहाँ से यहाँ तक जो है नीचे जाएगी। यहाँ से ये जो अवनमन कोण बनेगा, इसको एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलेंगे। एंगल ऑफ डिप्रेशन ये क्या है, ये θ1 है, थीटा ही मान लो, θ1 छोड़ो। तो ये भी कौन सा होगा, थीटा ही होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों समांतर रेखाएं ज्यामिति के अनुसार। तो समांतर रेखा में कोई जो तिर्यक रेखा जो काटती है, तो ये ऑल्टरनेट एंगल बनते हैं, एकांतर कोण बनते हैं। एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर है। तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है। तो इसका मतलब होगा ये एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, अवनमन कोण और उन्नयन कोण। अवनमन कोण बराबर उन्नयन कोण। अवनमन मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन, उन्नयन मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये दोनों कोण बराबर होते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को, इस जो थ्योरी है, इसको हम अप्लाई करेंगे कुछ सवालों में, हाइट एंड डिस्टेंस के सवालों में, त्रिकोणमिति में, ऊंचाई और दूरी के सवालों में। हम दो चीजें में ध्यान देंगे। इसमें एक बन रहा है आपका राइट, ये जो है क्लिफ खड़ी है, कोई मीनार खड़ी है, तो ये राइट एंगल बनेगा। जो ए पी बी बना है ये राइट एंगल बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये आपका जो त्रिकोणमिति रेशियो है, त्रिकोणमिति अनुपातों का प्रयोग करते हैं हम राइट एंगल ट्रायंगल में। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा। तो इनका प्रयोग करती हम इन सवालों को, इन जो है जो समस्या है, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको हल करने का प्रयास करेंगे और समझेंगे कैसे।
तो ये आपको इतना एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन समझ आ गया होगा। तो इस तरह से हम इनमें ये डिस्टेंस हो जाएगी, इसकी हाइट हो जाएगी, ये कर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो ये थीटा हो जाएंगे। तो इसके आधार पर देखते हैं, करते हैं, आगे बढ़ते हैं, कोई सवाल देखते हैं सबसे पहले। ओके, सवाल देखें। क्वेश्चन हमारा है, अ टावर इज 50 मीटर हाई, ओके, व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप फ्रॉम अ पॉइंट 50 मीटर अवे फ्रॉम इट्स फुट। एक टावर है 50 मीटर ऊंचा है और उसका हमें एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है। कहां से? उसके जो फुट है टावर के नीचे से 50 मीटर दूर कोई बिंदु है, वहां से अगर हम उसके टॉप को देखें, टावर के शीर्ष को देखें, बिल्कुल टॉप को, तो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन है, उन्नयन कोण क्या बनेगा। हिंदी में बोले तो एक टावर की ऊंचाई 50 मीटर है, तो उस टावर के पाद से, यानी उसके उसके जो पग है यानी पैर है, पैर का मतलब फुट है, यानी जहां से वो जमीन पे गड़ा हुआ है। एक टावर है, ये समझ लीजिए ए भी कोई टावर है, और यहां से ये तो धरती हो जाएगी, है ना, ये तो पृथ्वी के समांतर है। तो यहां से 50 मीटर दूर, सपोज ये तो है 50 मीटर, और इस टावर की ऊंचाई है 50 मीटर। यहां से अगर हम इस कोण देखें, ओके, सीधी लाइन, अगर यहां से हम यहां से खड़े होकर नीचे इसके जो फुट से 50 मीटर दूर खड़े होकर इसके टॉप को देखें, तो एक एंगल बनेगा, ये एंगल हमें निकालना है। ओके, एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है। इसकी एक बहुत वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, अभी हम स्टार्टिंग करते हैं आपको समझने के लिए। देखिए, तो इसमें हमें देख रहे हैं, सबसे पहले आप क्या देखेंगे, ये है राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि जो टावर है वो जमीन से अपनी पृथ्वी से 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में हम उस त्रिकोणमितीय अनुपात को लगाएंगे जो इन दोनों को 3 चाहिए है। आपकी हाइट दी है, यानी इस पे लंब है, ये आधार दिया है, और ये इसका थीटा दिया है। हमें इसका थीटा दिया नहीं, निकालना, सॉरी। ओके, तो इसमें हम देखिए, अच्छा कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लगेगा ये देखना। आधार और लंब किस में होता है? tan में होता है। ओके, आधार और लंब किस में होता है? tan। तो आधार बटे लंब बटे आधार, लंब बटे आधार बराबर क्या होता है? tan थीटा होता है ना। ओके, हमें लंब भी पता है, आधार भी पता है, उल्टा लिख लो इसको, tan थीटा इक्वल टू लंब कितना है 50, आधार कितना है सॉरी 50 मीटर, वो कितना था 50 मीटर हाई, यस, और 50 मीटर अवे। ओके, तो 50 और 50 हो गया, 50 मीटर 50 मीटर, तो 1 बचा, क्या बचा? 1। तो tan थीटा इज इक्वल टू 1। 1 किसकी वैल्यू है tan में? tan 45 की होती है 1 इज इक्वल टू tan 45 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? थीटा इज इक्वल टू 45, जो एंगल ऑफ एलिवेशन अवनमन उन्नयन कोण जो है, इसलिए थीटा क्या आया? एंगल ऑफ एलिवेशन यानी उन्नयन कोण 45 डिग्री आया, 45 अंश आंसर। ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन था, वेरी शॉर्ट आंसर वाला। तो इस तरह से हमने देखा इसमें हमें क्या दिया है, क्या निकालना है, उसकी बेस पे आप आराम से निकाल सकते हो। क्लियर? इज इट क्लियर? ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, उसको देखते हैं। पहले मैं लिखूंगा, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन कहता है अ लैडर 15 मीटर लॉन्ग, ओके, 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी है, रीचेज टू टॉप ऑफ अ बॉल, एक बॉल के टॉप पर तक पहुंचती है वो सीढ़ी लगी। इफ द लैडर मेक्स एन एंगल 60 डिग्री, और वो उसके दीवार से 60 अंश का कोण बनाती है, तो उस दीवार की, उस बॉल की हमें क्या निकालना है? हाइट निकालना है। तो जस्ट ये देखिए
फिगर यहाँ बनाइए। चलो, दिस इज, ये वॉल है मान लीजिए पी क्यू आर, ओके। ये लेडर है, पी आर क्या है, लेडर है, और पी क्यू है दीवार। तो ये लेडर यहाँ से लगाई, इसके यहाँ तक टॉप तक पहुंचती है। इसकी जो है 15 मीटर लेडर, जो लेडर की लंबाई है 15 मीटर, और इससे एंगल बना रही हो 60 डिग्री का बॉल से, ओके। 60 डिग्री का एंगल बना रही है। तो हमें इसकी हाइट निकालना है, पी क्यू निकालना है। जस्ट सपोज करो पी क्यू इक्वल टू एच मान लो, लेट पी क्यू इक्वल टू एच मीटर, एच मीटर मान लो पी क्यू है, और पी आर जो लेडर है वो तो पता है हमें 15 मीटर, और 60 डिग्री ये है। अगर ये कौन सा है एंगल, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन अवनमन कोण है, तो उन्नयन कोण भी बराबर होगा। अगर हम यहाँ से इसको, पता क्या है ये, सॉरी, अवनमन कोण दीवार से 60 अंश का कोण बनेगा, ये ठीक है, ओके, कोई बात नहीं, ये 60 अंश का कोण बनेगा, नो प्रॉब्लम। तो हमें क्या करना है, हमें ये निकालना है हाइट, कोण दिया है, तो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल क्या है, पी क्यू आर है। अगर हमें हाइट निकालना है, हाइट दी है, हाइट क्या है, ये बेस दिया है। अगर ये कोण है, ये थीटा है, तो इसके सामने वाली लंब होता है, और इसके साथ वाली जो भुजा होती है वो आधार होता है। तो ये आधार है, ठीक है, और ये क्या है, कर्ण। तो आधार और कर्ण किस में होता है, आधार निकालना है तो आधार अपॉन कर्ण, कर्ण आधार अपॉन कर्ण क्या होता है, cos थीटा, ओके। तो इन ट्राइंगल त्रिभुज पी क्यू आर में, इन ट्राइंगल पी क्यू आर में देखेंगे ये दिया है एच, तो हम देखेंगे एच अपॉन 15 मीटर इज इक्वल टू कितना होगा, cos थीटा। क्या होगा, cos थीटा। या इसको ऐसा करो, आधार अपॉन कर्ण इज इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा। तो आधार h हमें निकालना है, आधार h, कर्ण क्या है 15 मीटर, cos थीटा क्या है cos 60। अच्छा, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है वो यहाँ पर रखेंगे और बस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो h इक्वल टू होगा 15 इंटू 15 cos 60। cos 60 का मान यहाँ पर रख देंगे। cos 60 का मान याद है आपको, sin 30 का मान क्या, 1/2। cos 60 का मान कितना हो जाएगा, अंडर रूट, sin 60 का मान अंडर 3/2। तो cos 60 का मान क्या हो जाएगा, 1/2, 1/2। तो क्या होगा, 15/2 आ जाएगा, यानी 7.5 मीटर हाइट हो जाएगी इसकी, ठीक है। इस दीवार की हाइट हो जाएगी 7.5 मीटर, ओके। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अगर इसको पता नहीं था तो इससे भी निकाल सकते, लेकिन ये पता नहीं था, ये sin 30 बन जाता, लेकिन हमें ये मालूम है, ओके। हमको क्या क्या ज्ञात है उसके बेस पे हम इस इंफॉर्मेशन के आधार पे हम ये त्रिकोणमितीय अनुपात लगाएंगे। इसमें कौन सा लग रहा है, साइन या कोस या टेन, क्योंकि आधार और कर्ण दिया था, और ठीक है, और थीटा दिया था, आधार निकालना था, तो इस तरह से हो जाता है, ओके। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन इसके आधार पे, इसके फिर बड़े बड़े थोड़े से सम्स होते हैं। चलो एक थोड़ा सा लेंथी सम्स बताता हूँ आपको, ये बिल्कुल सिंपल है। चलिए नेक्स्ट। तो एक क्वेश्चन बनता है इसमें कि, अभी क्वेश्चन लिखने की सीधा समझा देता हूँ। एक टावर है, इसके एक ही साइड 2 पॉइंट है, एक साइड कोई 2 पॉइंट है, समझिए टावर है पी क्यू, ये आर और एस 2 पॉइंट है, और यहां से इसका अगर इस पॉइंट को देखा जाए तो एक एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, एक बन रहा है 45, इस पॉइंट पे, इस पे 60 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन, दिस इज एंड दिस विल बी 45 और दिस विल बी 60। तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन जितना होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, तो अवनमन कोण बन रहा है, ये बन रहा है आपका
45, ये बन रहा है 60। ओके, तो जितना अवनमन कोण उतना उन्नयन कोण, तो वो अगर इधर उन्नयन कोण सेम होगा। तो इस तरह से हमें क्या इसकी 15 मीटर हाइट दी है इस टावर की, तो हम इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है, एस आर के बीच की दूरी ज्ञात करना है हमें। ओके, तो यस, तो हम क्या कर सकते हैं, देख लीजिए इसमें क्लियर दिख रहा है कि इसका हमें पता नहीं है, तो पहले हम ये निकाल लेंगे। ये किससे निकलेगा, इससे निकल आएगा। पहला हमने जिसमें देखो पहला होगा पी क्यू आर, एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है पी क्यू आर, तो पी क्यू आर में हमें एंगल पता है और एक साइड दूसरी साइड पता चल जाएगी, तो इसको पहले निकालें। सपोज कीजिए आर क्यू इक्वल टू एक्स मान लो, ठीक है, लेट आर क्यू इक्वल टू एक्स एंड एस आर इक्वल टू वाई मान लीजिए, ठीक है, वाई मीटर हिंदी में। तो सबसे पहले हिंदी में देखो, त्रिभुज पी क्यू आर में हम देखेंगे राइट एंगल है ना, तो हमें पता है ये x है एंड ये y है, हमें x फाइंड करना। देखिए, तो इसमें आधार ज्ञात करना है और ये लंब दिया है, तो आधार बटे लंब इक्वल टू क्या, तो कॉट थीटा होता ना। ओके, आधार बटे लंब इक्वल टू कॉट थीटा है, इंग्लिश में परपेंडिकुलर अपॉन बेस अपॉन परपेंडिकुलर इक्वल टू क्या होता है, कॉट थीटा। तो बस आधार हो गया x और ये हो गया आपका 15 इज इक्वल टू कॉट 60, बस x इज इक्वल टू 15 इंटू कॉट 60 की वैल्यू क्या होती है, कॉट 60 की वैल्यू साइन 30 की √3 1/√3 और √3 10 60 की, तो उसकी जो है वो आपकी 1/√3 आ जाएगी, 15 1/√3। इसका करेंगे परिमीकरण, √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड ऊपर नीचे, तो हो जाएगा 3 इंटू √3, 3 5 या 15, तो 5√3 आपका ये आ गया x की वैल्यू 5√3। ओके, अच्छा जी, अब हम इस ट्रायंगल में देखेंगे, कौन सा, PQS में, PQS ट्रायंगल में देखेंगे, हमें ये x का मालूम पता चल गया, x इज इक्वल टू, ओके, अच्छा, इसमें अगर दिख नहीं रहा है तो यहाँ कर देता हूँ। अब देखेंगे ट्रायंगल PQS, इसमें देखेंगे तो ये हमें मालूम है, और ये हो गया आपका आधार 645 डिग्री यहाँ बनेगा, तो पूरा आप देखेंगे QS SQ अपॉन PQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 10 कॉट 45 आधार बटे, ये आधार हो गया पूरा, आधार बटे लंब, तो SQ क्या है, x प्लस वाई है, SQ क्या है, x प्लस वाई अपॉन PQ क्या है 15 इज इक्वल टू कॉट 45 1। ओके, बस आपको x की वैल्यू पता है, हम y निकाल सकते हैं, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 15 है, तो दिस मीन्स क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू हो जाएगा 15 माइनस x, और x की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, x की वैल्यू पीछे से जो हमने निकाली है वहां से ज्ञात है 5√3, इसकी वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो हो जाएगा 15 माइनस 5√3, बस यही जो है, या 5 कॉमन ले लो तो 3 माइनस √3 मीटर, ये हमारा इनके बीच की दूरी आ जाएगी, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 5 इंटू 3 माइनस √3। इस तरह से हम इन सवालों को हल कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इसमें कुछ समझ आ जाएगा, आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, फिर अगले वीडियो में फिर दूसरे कुछ नए टॉपिक या नए सवाल लेकर आऊंगा, उसमें फिर समझाएंगे आपके बोर्ड की तैयारी के लिए। तो थैंक यू वेरी मच। अगर जो नए हैं उसको प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, और लाइक कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, आपको क्या चाहिए, आप क्या समझना चाहते हैं, मैं उसके बारे में वीडियो बना दूंगा। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।